जय हिंद बच्चों। तो आज आइए हम लोग पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय। ये एक ऐसा प्रमेय है जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो थोड़ी लंबी होगी इसकी वीडियो, आप लोग अंत तक देखिएगा। इस त्रिभुज के प्रमेय में क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि कोई त्रिभुज हो, इसके समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो ये भुजाएं और ये भुजाएं क्या होती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो आइए हम इसे करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं डायग्राम, है ना। बना दिए, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी, और इस पर एक लाइन खींचिए जो कह रहा है इसको समांतर विभाजित करती, तो क्या होगा डी ई, है ना। चलिए, तो हमें क्या दे रखा है उसको लिख देंगे। दिया है डीई पैरेलल बीसी, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। चलिए, अब हमें रचना करना होगा। जब रचना करेंगे तब जाकर क्या होगा, रचना करेंगे तब जाकर इस फिगर के माध्यम से हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दो रचना होगा। पहला रचना करते हैं, कौन सा, ई से एक लंब डालते हैं और डी से एक लंब डालते हैं। तो लिखेंगे डी से एसी पर, डी से एसी पर इसका नाम रख दीजिए एम एन। डी से एसी पर डीएन, है ना, डीएन, तथा ई से यहां से ई से लंब गया है, ई से ए बी पर ईएम लंब डाला। दूसरा में क्या है, दूसरा में हम करेंगे डी को सी से मिलाएंगे और बी को ई से, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो त्रिभुज, यहाँ पहले वाले त्रिभुज ए डी ई को लेंगे। किसको लेंगे, ए डी ई को। क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो 1/2 आधार क्या है, इसका आधार हो जाएगा एडी, क्या हो जाएगा एडी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा जो लंब हम डाले हैं वही ऊंचाई हो जाएगा, यानी ईएम। क्या हो जाएगा, ईएम। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए, अगला समीकरण लेते हैं। अगला जो त्रिभुज लेते हैं वो क्या है, बी डी ई ले लेते हैं, चाहे डी बी ई ले लेते हैं, एक ही बात है। त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार क्या होगा, आधार होगा डीबी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई यही हो जाएगा ईएम। ईएम ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अधिक कोण बन रहा है ना। त्रिभुज का क्या बन रहा है, अधिक कोण। तो इसका लंब जो है, ऊंचाई जो है ये लंब होगा ईएम। ध्यान से देखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, है ना। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे।
समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे हम, तो क्या मिलेगा? समीकरण 1 क्या है? एक है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा समीकरण 2 है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर इसका क्या है? 1/2 एडी गुने ई एम, और नीचे क्या है? 1/2 डीबी गुने ई एम। ध्यान से देखेंगे, 1/2 से 1/2 खत्म, ई एम से ई एम खत्म, क्या बच गया? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या बच गया? एडी बट्टा डीबी। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब जगह तो बचा नहीं है, तो हम थोड़ा इरेज करेंगे, मिटाएंगे, है ना? मिटाएंगे, जो रचना हम किए थे वो मिटाते हैं, जगह का कमी है ना? चलिए, तो समीकरण 3 तक तो हो गया। अब लेते हैं पुनः त्रिभुज एडी लेते हैं, आधार बदल जाएगा, एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या हो जाएगा? ए, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएन। क्या हो जाएगा? डीएन। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब चलिए, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये तो इधर वाला था, अब इधर वाला लेते हैं, है ना? क्या लेते हैं? अब हम एक ले इधर वाला काम निपटा लिए हैं, इधर वाला लेकर चल रहे हैं, तो कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे? तो यहाँ पर लेकर चलेंगे डीईसी का, है ना? तो त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या हो जाएगा? वो आधार क्या होगा? आधार हो जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए, आधार हो जाएगा ईसी। क्या हो जाएगा? ईसी। और ऊंचाई वही हो जाएगी लंब में डीएन। समीकरण मान लीजिए 5। इसका भी क्या करेंगे? समीकरण 4 तथा समीकरण 5 में भाग देंगे, है ना? समीकरण 4 तथा समीकरण 5 में भाग देंगे। क्या होगा? समीकरण 4 क्या है? 1/2 गुने ए गुने डीएन बटा 1/2 गुने ईसी गुने डीएन। डीएन से डीएन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचा? ए। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या बचा हमारे पास? देखेंगे थोड़ा उसमें आ रहा है कि नहीं, नीचे वाला पोर्शन में क्लिक करके देखेंगे, इसके नीचे जाने पर आएगा या नहीं? नहीं आएगा, यहाँ तक आ गया है ना? थोड़ा हम इधर इरेज करते हैं। चलिए इरेज करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम जगह में बनाए, क्योंकि जगह का अभाव है। ध्यान दीजिए, क्या बच जाएगा हमारे पास? यहाँ बचा है ए बट्टा ईसी, यहीं पर इसको मान लेते हैं समीकरण 6, है ना? अच्छा, एक बात आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समांतर रेखाएं हो गए, और इसमें जो त्रिभुज बनेगा इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, है ना? और चूंकि हमें पहले से दे रखा है, पहले से क्या दे रखा है? पहले से दे रखा है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, डी पैरेलल बीसी। क्या दे रखा है? डी पैरेलल बीसी। तो दो क्षेत्रफल बराबर होंगे, यानी त्रिभुज बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा डीसी के क्षेत्रफल के, यानी त्रिभुज बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके?
त्रिभुज DEC के, है ना, DEC के क्या होगा, DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 7। क्या मान लेंगे समीकरण 7। अब समीकरण 7 से जो मान है वो किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। इसलिए हम समीकरण 3 को इरेज नहीं किए थे। क्या किए थे, नहीं किए थे। तो समीकरण 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या है 3, तो 3 है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो BDE के क्षेत्रफल के बदले हम लिख सकते हैं DEC का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं ना जी। तो त्रिभुज बराबर है, चूंकि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, दे रखा है AD बटा DB। क्या दे रखा है, AD बटा DB, है ना जी। और देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 8। अब समीकरण 3 को मिटा सकते हैं, अब इसका काम नहीं है। चलिए इसको मान लिया समीकरण 8, और समीकरण 8 से मान जो है समीकरण 6 में रखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या है कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल है ना जी। ADE का क्षेत्रफल और DEC का जो क्षेत्रफल है ना, यहाँ दे रखा है AE बटा EC। तो डायरेक्ट हम मान रख लेते हैं, चाहे लिख देंगे समीकरण 8 से मान समीकरण 6 में रखने पर, है ना, समीकरण 8 से मान समीकरण 6 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा AD बटा DB। हम आगे लिख लेते हैं इसको, इसका वैल्यू क्या दे रखा है AE बटा EC, चूंकि हमें प्रूव करके लाना है AD बटा DB। AD बटा DB तो पहले से ही इसका क्षेत्रफल है, दे रखा है इसका क्षेत्रफल टोटल का। तो AD बटा DB हमारा दे रखा है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 6 में जो माने हुए हैं, मान निकाले हैं। तो समीकरण 6 का जो वैल्यू है AE बटा EC क्या है, यानी इसके बदले हम लिखेंगे AE बटा AC। यही हमें प्रूव करना था कि जो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी AD बटा DB बराबर होगा किसके, AE बटा EC के। ये थेल्स प्रमेय है, इसके बिना एक क्लास 10th के त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.2 का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान से इसको देखेंगे, और जहां डाउट होगा वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।